हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। सेट नंबर 2 तक हम कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 3 और सेट नंबर 3 का करेंगे फर्स्ट पार्ट। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम सीटी में आता है 100 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में। इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। इसमें आपको 20 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। हरियाणा सिटी के लिए ये वर्कबुक है, ठीक है। स्पेशल इसको डिजाइन किया गया है, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए उसी पैटर्न में इसको बनाया गया है। काफ़ी यूजफुल हो सकती है ये आपके लिए बुक। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। अब आपको बताना है इसमें किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से लेके 773 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को डैश कहा जाता है। इन जमा राशियों को कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, आरक्षित निधियां। क्या बोलते हैं? आरक्षित निधियां। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली डैश कहलाती है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली डैश कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये कहलाती है नागर शैली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत बताना आपको कौन सा है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है दोस्तों, ये ठीक है। एक अदिश राशि होती है, एक होती है सदिश, ठीक है। तो विद्युत आवेश है जो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक अदिश राशि है। प्रोटॉन्स धनात्मक रूप से आवेशित चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी ठीक है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्या है, गलत है। परिमाण और दिशा होने के अलावा सदिश कहलाने वाली मात्रा को सदिश योग के नियमों का भी पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, गलत कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो ये किया था, ध्यान रखेंगे, 1765 में, ठीक है। 1765, 1765। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? सत्रिया नृत्य हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड, असम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? कारण नहीं था, ये आपको बताना है, कौन सा है वो जो कारण नहीं था। पहला कहता है वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी, ये ठीक है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया जिससे आंदोलन मंद पड़ गया, ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये कारण नहीं था इसका, ठीक है। शहरों में असहयोग आंदोलन के धीरे धीरे धीमा होने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। कौन कौन से? एक तो ये था, और एक ये होगा, कई विकल्पों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन होने के लिए मजबूर किया। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मील के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं पाते थे। ये सारे कारण है दोस्तों, ये कारण नहीं था, ऑप्शन सेकंड। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये पूछा इसने, कौन सा कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा डैश प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा, ध्यान रखेंगे, ये करता है, ऑप्शन थर्ड, एंडोसाइटोसिस के माध्यम से, ठीक है। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है अमीबा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को
हिमालय के हिस्से को कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? ठीक है, तत्वों का एक युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। आयोडीन और खनिज दोस्तों है, ध्यान रखें। कैल्शियम और वसा नहीं है, खनिज और आयरन, आयोडीन और आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे वसा तत्व में नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है? उन राज्यों में से एक इनमें से दोस्तों कौन सा होगा, ये आपको बताना है। उत्तराखंड नहीं होगा, केरल नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, ये होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, भारत 2011 के अनुसार दोस्तों भारत की कुल आबादी लगभग आधा हिस्सा 5 राज्यों में रहता है, और वे कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पे निर्मित है? हीराकुंड बांध है दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन, महानदी के ऊपर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जो उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो पता ही होगा दोस्तों, ये मनाया जाता है दशहरा में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा प्रारंभ की गई डीजी बुक का इनमें से क्या नाम है? तो इसका नाम है, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, इनोवेशंस फॉर यू। इनोवेशंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 15, तेंदुलकर पद्धति भारत में डैश के अनुमान से संबंधित है? तेंदुलकर पद्धति है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, गरीबी के अनुमान से। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था? कलिंग था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा का। किसका दोस्तों, अब क्या बोलते हैं उसको, उड़ीसा, कलिंग को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, मुरैना शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है? मुरैना शब्द का अर्थ है, आप खुद से भी ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आंसर देखेंगे ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे क्वेश्चन। मुरैना शब्द का अर्थ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हेमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी ध्यान रखना आप, कौन से आर्टिकल में आता है? 32 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? ठीक है, तो इनमें से एक सदन वाला है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, गुजरात। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में दोस्तों जो विधान परिषद है वे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गुजरात में केवल एक सदन है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, विधानसभा, राज्य विधानसभा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये हिंदू मंदिर है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पंच तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 22,
वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही समूह चुने। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का दोस्तों इनमें से समूह आपको बताना है कौन सा होगा। देखो कौन कौन सा तपेदिक फैलता है, निमोनिया, सेलेस्मिक ज्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। ठीक है, किस संरक्षित क्षेत्र में, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ये है राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदी हैं। जास्कर, हुंजा और नुब्रा, ठीक है, सहायक नदियां हैं दोस्तों किसकी, सिंधु की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हो हरियाणा के एग्जाम्स के अलावा, ये हमारी बुक आती है एसएससी की किरण पब्लिकेशन की। इन बुक्स की मेन बात यह है कि इनमें आपको जो स्टूडेंट अभी अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट किया उनके लिए डिटेल सोल्यूशन और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड भी आपको मिल जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। सभी बुक में फ्री में टेस्ट सीरीज के लिए स्क्रैच कोड दिया हुआ है, स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आप, ठीक है, फ्री में टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। और एआई इनेबल्ड बुक है, सारी सारी बुक्स में एआई के फीचर हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आपका कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है तो आप एआई का यूज करते हुए सेम टाइप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जो है क्वेश्चन बार बार गलत नहीं होगा और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। फर्दर डिटेल के लिए आप टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो, बहुत सारे टॉपर हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं हर साल रैंक 1 से लेकर, जैसे 2024 में 25 में रैंक 1 के स्टूडेंट भी आपको मिल जाएंगे जो इन बुक से पढ़े हैं। ठीक है, उनका मानना है कि हमने इन्हीं बुक्स को बार बार यूज़ किया है, इसके अलावा हमने कहीं भी और किसी बुक को यूज़ नहीं किया, अपना कंटेंट रिवाइज किया है और बुक को बार बार ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने लगाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपकी जो तैयारी है वो भी इनसे काफ़ी स्पीड बन जाएगी आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप ये सारी बुक आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कि जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से खराब हो जाता है उसे निम्न नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, थर्मोप्लास्टिक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।